अगर हर बंदा हम में से ये सोच के बैठ जाएगा सिस्टम तो चेंज नहीं होना, नहीं जी करप्शन ही बड़ी, क्या करें, हर जगह ऐसे ही है जी, तो कैसे चेंज आएगी। एक आलिम से किसी ने पूछा, मैंने उन आलिम को सुना ये जवाब देते कि जी ऐसा कोई तरीका बताएं कि मैं सबको खुश भी कर लूं और तब्दीली भी आ जाए। तो उन्होंने कहा ये तो रसूलुल्लाह भी नहीं कर सके, तो आप कैसे कर लेंगे। इवन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रिश्तेदारों को नाराज करना पड़ा, अपने लोगों की बातें सुननी पड़ी, ताने सुनने पड़े, कभी ठोकर खानी पड़ी, मक्का से बाहर निकाला गया, शिबे अबी तालिब में गए, हिजरत करनी पड़ी। बताने का मकसद क्या है कि जब तब्दीली आती है तो थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करनी होती है। ये तब्दीली का दौर है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं ये मत समझिएगा पीटीआई का हूँ, बार बार तब्दीली की बात कर रहा हूँ। जो बंदा अच्छा काम करेगा हम उसकी तारीफ़ करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, चाहे वो नवाज शरीफ करे कोई भी करे, हमें किसी से वो प्रेजुडिस नहीं है, बोगज़ नहीं है। बात असल में ये कि ये दौर आपका दौर है, यंगस्टर्स का दौर है। यकीन कीजिए मैं यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, स्कूल्स में जाता हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे आंखों में एक चमक नज़र आती, पता नहीं क्यों, मुझे एक एनर्जी नज़र आती है, मुझे वो उकताहट नज़र आती है कि अब अग गए हैं। ये जो लॉ सिस्टम है हमारा, जो जिस तरह हालात चल रहे हैं सब अग गए, सीधी सी बात है। और नई जनरेशन में मुझे बहुत वलवला नज़र आता है। इसीलिए मैं ये आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप चेंज लाना चाहते हैं तो अंदर एक डिज़ायर पैदा करनी होगी। ये आयत से सीखें कि जब तक एक कौम खुद नहीं चाहती कुछ तब्दील नहीं होता है। अल्लाह ताला का भी यही असूल है। और उलामा इकबाल का शेर याद रखें कि कुरान के बारे में है कि मेरे जहन से एकदम शेर निकल गया, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ कि जब हमने कुरान को तर्क कर दिया, अपने असलाफ के उसलूब को तर्क कर दिया, तो फिर ज़िल्लत हमारा मुकद्दर बनेगी। यानी हम फिर गए असलाफ के तरीक़ों से, और उन्होंने शिकायत की ना शिकवा में कि अलमिया तो ये है कि काफिर को मिले हूरो कसूर और फ़कत मुसलमान को बेचारे वादा हूर, कि मुसलमान को सिर्फ वादा हूर है और काफिर को हूरो कसूर यानी दौलत माल तरक्की मिली जा रही है। तो फिर खुद ही इसका जवाब दिया जवाब शिकवा में कि जब कुफ़ार मुसलमानों के तौर तरीके अडॉप्ट कर लें तो हूरो कसूर उन्हीं को मिलती है। आज देखें, मैं आपको पूरी ज़िम्मेदारी से मिसाल दे रहा हूँ, मैंने एज इंजीनियर यूएई में ऑयल एंड गैस फील्ड में काम किया है। यकीन करें गोरे सच बोलते हैं, उनके सामने कॉन्सेप्ट ही नहीं है झूठ का। कई मिसालें हैं मेरे सामने, वो जब बिजनेस करते हैं वो सच बोलते हैं। तरक्की की वजह कुछ तो है ना, जो मर्जी हम कहते रहे काफिर हैं ये है वो है, लेकिन तरक्की की वजह वही तरीके अपनाए, सच बोलना है, डीलिंग में झूठ नहीं बोलना है, मेहनत करनी है, एहसान से काम करना है, पंक्चुअलिटी शो करनी है, रिस्क हलाल की वहाँ पे बहुत कदर है। ये सारी चीज़ों की वजह से एक कौम अरूज पे आ जाती है। अल्लाह का निज़ाम है। तो पाकिस्तान में मैं देख रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला तब्दीली की लहरें हैं, और आप लोगों की वजह से इंशाअल्लाह यंगस्टर्स की वजह से आएंगी, जो कि 62% इस मुल्क का हिस्सा हैं। 62% यंगस्टर्स हैं, इतने किसी कंट्री में नहीं। यकीन करें, मैं स्टैटिस्टिक्स उठा के देख ले, इतने यंगस्टर्स कहीं नहीं है, 62% पूरी दुनिया में। और जो लोग ये कहते हैं ना यार हमारे करने से क्या हो जाएगा, तो वो असहाबे कहफ की मिसाल याद रखें। कुरान में स्टोरियाँ नहीं हैं, मिसालें हैं हमारी अकल के लिए कि अकल पकड़ो, इबरत पकड़ो इन मिसालों से। असहाबे कहफ की स्टोरी पढ़ें, सूरह कहफ चैप्टर नंबर 18, सूरह नंबर 18 है, पारा नंबर 14 और 15 में है सूरह कहफ। असहाबे कहफ 7 लोग थे, 7 लोग, पूरे रूम को वक्ता डाल दिया था उन्होंने जब बादशाह के सामने ऐलान किया कि भाई हम तुम्हारी करप्शन नहीं मानते, हमारा रब अल्लाह है और हम उसी की इबादत करेंगे। और वो 7 लोगों ने गार में जाके पनाह ली, और अल्लाह ताला ने 309 साल उन्हें सुलाया, और उसके बाद जब उठे तो सारा रूम मुसलमान हो चुका था। तारीख गवाह इस बात की। क्या अल्लाह ताला मैसेज दे रहा है कि जब नौजवान तहरीक पकड़ते हैं तो मोजज़ात होते हैं, जब नौजवान तहरीक पकड़ता है तो मोजज़ात होते हैं, और मोजज़ा हुआ। वो ये समझते थे कि यार 7 लोगों की वजह से क्या होगा, कैसे चेंज आएगी। 7 लोगों की वजह से पूरा रूम मुसलमान हो गया। तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक ऑनेस्ट पुलिस अफसर की वजह से पूरा इदारा चेंज हो सकता है। ये मेरा बिलीफ है और ये आपका भी बिलीफ होना चाहिए। एक मूसा था, एक
मूसा अलैहिस्सलाम, और उन्होंने कहा मुझे अल्लाह एक साथी दे दे, कोई पैसे नहीं मांगे, कोई रिसोर्सेज नहीं मांगी, कहा कि मुझे हारून दे दे मेरा भाई। वो पूरी दुआ है ना, रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अख़ी। अल्लाह मुझे एक साथी दे दे, हारून दे दे। दो बंदों ने फ़िरऔनियत गिरा दी, दो बंदों ने। तो ये मिसालें हमारे लिए कि जब अल्लाह साथ है तो फिर सब कुछ साथ है। सीरत क्या बताती है हमें? हम सीरत पढ़ते हैं, आप सब पढ़ते हैं माशाल्लाह। सीरत क्या बताती है कि कोई साजिश नहीं छोड़ी उन्होंने हमारे नबी के खिलाफ। एक एक साजिश करके देख ली, उनको नाउज़ बिल्ला कहा जी मजनून है, शायर है, काहिन है, प्रोपेगेंडा कर लिया। मक्का से जो है वो कह दिया कि जाओ, हिजरत करा दी। लेकिन एंड में कामयाब कौन है? कौन घुटनों में आकर बैठ रहा है? अबू सुफियान। बाद में माशाल्लाह मुसलमान हो गए अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु। क्या मिसाल है कि जब अल्लाह तुम्हारी साइड पे है ना, तो फिर दुनिया की सबसे ताकतवर पावर तुम्हारे साथ है, फिर छोड़ दो टेंशन। और यहाँ मैं इब्न तैमिया का एक कॉल आप सबको सुनाना चाहूँगा जो मुझे बहुत स्ट्रेंथ देता है। जब भी कोई मुश्किल आती है मुझ पर, कोई फाइनेंशियल लॉस आता है, इंसान को माली नुकसान हो जाता है, ज़िंदगी में बीमारी आ जाती है, कोई घरेलू परेशानी आ जाती है, कोई दुश्मन आ जाता है, बहुत कुछ आएगा, लेकिन उनका एक कॉल मुझे बड़ी स्ट्रेंथ देता है। उन्होंने कहा व्हाट कैन माई एनिमीज डू टू मी, मेरे दुश्मन मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। वेयर एवर आई गो आई कैरी माई जन्ना विद मी, जहां भी मैं जाता हूं अपनी जन्नत साथ ले जाता हूं। कहते हैं अगर वो मुझे मुल्क से निकालते हैं, जिला वतन करते हैं, तो ये मेरे लिए सैरो सियाहत है और मैं अल्लाह ताला की जो है वो ज़मीन देखूंगा। अगर वो मुझे जेल में बंद करते हैं तो ये मेरे लिए सॉलिट्यूड है, अकेलापन है, जहां बैठकर मैं अल्लाह अल्लाह करूंगा, जिक्र करूंगा, अल्लाह के करीब होऊंगा। और अगर वो मुझे मार देते हैं तो मैं शहीद होऊंगा और सीधा अल्लाह से मिलूंगा, जन्नत जाऊंगा। तो मेरा बिगाड़ क्या सकते हैं मेरे दुश्मन? ऐसी कौम को कोई नहीं हरा सकता, यकीन करें। ऐसे इंसान को कोई मात नहीं दे सकता जो अपनी जन्नत साथ रखता है हर वक्त। तो ये कॉन्सेप्ट भाइयों, यकीन करें, जो फ़लसफ़ा ज़िंदगी का अल्लाह ने आपको दे दिया है ना मुसलमान होने के नाते, और जो फ़लसफ़ा हमारे नबी ने हमें दे दिया, यकीन करें उसको थाम के अगर आप चलेंगे सारी उम्र, तो इंशाल्लाह ज़िंदगी में भी इज़्ज़तें हैं और आखिरत में भी बहुत इज़्ज़तें हैं। और ऐसे ऐसे अल्लाह ताला आपको देगा। अल्लाह सूरह तलाक में कहता है वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, आयत नंबर 2। जो कोई भी अल्लाह का तकवा इख्तियार करेगा, अल्लाह उसे हर मुश्किल से निकाल लेगा और अल्लाह उसे वहाँ से देगा कि उसका गुमान भी नहीं जा सकता। और बेशक अल्लाह ताला तमाम मामलात पर कादिर है। ये सूरह तलाक में वादा अल्लाह का कि जो अल्लाह का डर इख्तियार करेगा, सिर्फ अल्लाह से डरना है और किसी से नहीं। ये जो भी गवर्नमेंट बैठी है अच्छी बात है, अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है। जो भी ऊपर बैठा है, तरक्की देने वाली ज़ात अल्लाह है, ये हमेशा आपका बिलीफ होना चाहिए। ऊपर लाने वाली ज़ात अल्लाह है, असबाब अल्लाह बनाता है, इज़्ज़तें अल्लाह देता है। जो कोई भी अल्लाह ताला को अपने साथ कर लेगा तो फिर यज अल्लाहु मखरजा, अल्लाह ताला उसको हर मुश्किल और मुसीबत से निकालता है और अल्लाह उसे वहाँ से देता है कि उसका गुमान भी नहीं जाता। बड़े वाक़यात हैं कि जिन्होंने अल्लाह पे तवक्कल किया तो उनकी तकदीर ही बदल दी अल्लाह ने, उनके हालात ही बदल दिए अल्लाह ने, क्योंकि अल्लाह को बहुत पसंद है कि अल्लाह ताला पे तवक्कल किया जाए।